नमस्कार, आपका स्वागत है। वक्फ बिल 2024 को संसद में पेश कर दिया गया है। इस बिल को वक्फ विरोधी कहा जा रहा है। विपक्ष ने इसको लेकर संसद में हंगामा भी किया है। आज हम इस वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं कि नए कानून में ऐसा क्या है जिसके कारण इसे वक्फ विरोधी कानून कहा जा रहा है। साथ ही विपक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है इसे भी समझेंगे। हमें उम्मीद है अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको किसी और की वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वक्फ के बारे में समझते हैं। संसद को सौंपी गई संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद घोषित किया हुआ है। राष्ट्रीय महत्व का मतलब उन संपत्तियों से है जिसे देश के स्तर पर पहचान मिला हुआ है। ऐसे 280 स्मारकों पर वक्फ ने अपना अधिकार बताया है। इन 280 स्मारकों में ज़्यादातर स्मारक राजधानी दिल्ली के हैं, जैसे दिल्ली के कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहांआरा बेगम की कब्र, कुतुब मीनार के परिसर में स्थापित लौह स्तंभ, इसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा। इन बड़े बड़े संपत्तियों को वक्फ ने अपना जायदाद घोषित किया है। संयुक्त संसदीय जांच समिति की सुनवाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इन स्मारकों को लेकर अपना पक्ष रखा है। हम इसकी बात आगे करेंगे। राष्ट्रीय महत्व के अलावे कई और संपत्तियों पर भी वक्फ ने अपना कब्जा बताया है, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि भूमि एवं विकास विभाग की 108 और DDA की 130 संपत्तियों पर वक्फ ने अपना अधिकार बताया है। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश में 52,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ ने अपना अधिकार बताया है। वक्फ संपत्ति का मतलब है जिसे मुस्लिमों ने धार्मिक या धर्मार्थ के लिए दान में दे दी हो। इसमें रजिस्टर्ड संपत्ति को ना तो बेच सकते हैं और ना ही उनके स्वामित्व को बदल सकते हैं। ये तो वक्फ का परिचय है, लेकिन अब सरकार जिस वक्फ बिल को लेकर आई है उसमें क्या क्या बदलाव किया गया है इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वक्फ बिल 2024 के प्रमुख प्रावधानों में पहला बड़ा प्रावधान वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता का है। इसका मतलब है कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे CEO कहते हैं, इस पद पर भी गैर मुस्लिम सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान इस नए कानून में किया गया है। जब इस पर सवाल उठा तो सरकार ने कहा इससे पारदर्शिता और विविधता और ज्यादा बढ़ेगी। वक्फ बिल 2024 के अनुसार दूसरा बड़ा बदलाव वक्फ बाय यूज के सिद्धांत में किया गया है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा की गई है। वक्फ के पुराने कानून के तहत यदि कोई संपत्ति लंबे समय तक इस्लामिक धार्मिक उद्देश्यों जैसे मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल की गई हो तो उसे बिना किसी दस्तावेज के भी वक्फ का मान लिया जाता था। वक्फ उस पर अपना अधिकार बता देती थी। नए संशोधन ने इस प्रावधान को हटा दिया है। अब केवल वैध वक्फनामा यानी वक्फ के नाम रजिस्टर्ड संपत्तियों को ही मान्यता मिलेगी, ये कहा गया है। इसके कारण में कहा जा रहा है कि वक्फ के पास बिना दस्तावेज वाले ऐतिहासिक संपत्ति है उस पर अब खतरा आ जाएगा। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार इस प्रावधान के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, साथ ही वक्फ की संपत्तियों में फूट डालना भी चाहती है। वक्फ बिल 2024 के अनुसार तीसरा बड़ा बदलाव सरकारी भूमि को वक्फ से बाहर रखने का किया गया है। संशोधन के अनुसार सरकारी भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, चाहे वह अधिनियम के लागू होने के पहले या बाद में घोषित की गई हो। इसके अलावा वक्फ और सरकारी संपत्ति के बीच विवाद का निपटारा वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा, बल्कि जिला कलेक्टर करेगा। ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। इस संशोधन से वक्फ के ट्रिब्यूनल के शक्ति को सीमित कर दिया गया है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। वक्फ बिल 2024 के अनुसार चौथा बड़ा बदलाव वक्फ में महिलाओं की एंट्री को लेकर किया गया है। इसके अनुसार राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी का प्रावधान किया गया है। सरकार ने यह करते हुए कहा कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब तक पुरुष प्रधान बना हुआ था वक्फ बोर्ड, लेकिन अब इसमें महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित कर दिया गया है इस नए कानून के तहत। ये भी एक बड़ा बदलाव है। नए कानून में पांचवा बदलाव एक बड़ा बदलाव है, जिसके अनुसार वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को वक्फ से जुड़ी चीज़ों पर अंतिम फैसला माना जाता था, लेकिन अब ये चीज़ खत्म की जा रही है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नए कानून में छठा बदलाव संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर किया गया है। इसमें कहा गया है कि वक्फ सभी संपत्तियों का पंजीकरण एक वेबसाइट पर करेगा ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके और इसमें पारदर्शिता भी आए। एक और बदलाव जो इस कानून में किया गया है, उसमें अगर आप किसी संपत्ति को वक्फ को देना चाहते हैं तो वक्फ को देने से पहले आपको यह स्पष्ट करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा कि आप बीते 5 सालों से इस्लाम का नियमित पालन किया है, मतलब है आपने नियमित अभ्यास किया है, इसका प्रमाण जरूरी है। इसे विपक्ष की ओर से धार्मिक स्वतंत्रता पर खतरा बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में क्या बदला जा रहा है इसका पता तो अब आपको चल ही गया होगा, लेकिन विपक्ष की ओर से क्या मांग किया जा रहा है ये जानना भी जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति और जिला कलेक्टरों को विवाद निपटाने का अधिकार देने से इन संस्थाओं की धार्मिक स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और 26 यानी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन का उल्लंघन है। दूसरा ये कि पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होता था, लेकिन नए बिल में इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। विपक्ष को डर है कि इससे मुकदमेबाजी बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड के संसाधन कमजोर हो जाएंगे। तीसरा ये कि वक्फ बाय यूज के प्रावधान को हटाने से उन सैकड़ों मस्जिदों और दरगाहों और कब्रिस्तानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है जिनके पास औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं। विपक्ष का दावा है कि यह कदम सरकार को इन संपत्तियों पर कब्जा करने का रास्ता देगा। चौथा ये कि संयुक्त संसदीय जांच समिति में विपक्ष के 44 संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया, जबकि एनडीए के 14 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष को पूरी तरह से जेपीसी के कमेटी में खारिज कर दिया गया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि संसदीय समिति की कार्यवाही में उनकी आवाज़ दबाई गई और मतदान प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण थी, ये आरोप लगाया गया। पांचवा ये कि मुस्लिम नेताओं और संगठनों जैसे अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने इस बिल को बिना पर्याप्त सलाह मशविरे को तैयार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह बिल समुदाय के हितों के विपरीत है। वहीं ASI ने इसको लेकर भी एक बड़ी बात कही है। ASI ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में स्थित स्मारकों पर जिसे वक्फ ने अपना कब्जा बताया है उसको लेकर एक बड़ी बात कही है। उसने अपने बयान में कहा है कि वक्फ ने उन संपत्तियों का दुरुपयोग किया है, बिना परमिशन से, बिना किसी आदेश के उन संपत्तियों पर अवैध कब्जे को भी बढ़ावा दिया है। साथ ही उसमें नए चित्रों को बेचने तथा पुराने कार्यों को बदलाव करने के लिए एक बड़ा बदलाव किया जो कि पूरी तरह से वक्फ के अपने दायरे से बाहर है। मोटा मोटी ये है कि ASI ने वक्फ बोर्ड का विरोध ही किया है। ASI के अनुसार जिस स्मारकों का रखरखाव वक्फ के पास है, बल्कि उनका रखरखाव और स्वामित्व ASI के पास होना चाहिए, ऐसा ASI ने कहा है। तो अब आप लगता है कि पूरी बात समझ चुके होंगे। नमस्कार, जय हिंद।